गाइस, आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की बहुत सी वीडियोस अब तक देख ली होंगी, जिसमें आपको बताया जाता है अलग अलग टेक्निक्स के बारे में, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क ही नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रीज़न किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करने के बावजूद कोई इच्छा पूरी ना होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका ऑरा वीक होना। जब आप सेल्फ डाउट करते हो, हर वक्त टेंशन में रहते हो, ओवर थिंकिंग में उलझे रहते हो, खुद पे फोकस करने की बजाय आप सिर्फ सोचते रहते हो। एक्चुअल में हर इंसान के पास ये सुपर पावर होती है कि वो अपनी विशेष को पूरा कर सके, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी विशेस को पूरा कर पाते हैं, या फिर यूं कह लो कि मैनिफेस्टेशन उनके लिए काम करता है। सरप्राइजिंगली ये लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, बल्कि इसी दुनिया के होते हैं। हर वो इंसान अपनी इच्छा पूरी कर सकता है जो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को ऐसे ही मार देते हैं सेल्फ डाउट के चक्कर में। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है। जब आप ऐसा सोच लेते हो ना कि हमारी किस्मत खराब है, तब एक्चुअल में आपकी किस्मत खराब होनी शुरू हो जाती है। जो लोग एक्चुअल में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि भगवान को जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो किया जाएगा उतना ही वो हमारे लिए काम करेंगे, यूनिवर्स हमारे लिए काम करेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं वो ना तो भगवान को वक्त देते हैं और ना ही खुद को वक्त देते हैं। उनके लिए ये सिर्फ अंधविश्वास है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए वो मॉर्निंग प्रेयर या फिर यूं कह लो कि भगवान को एक वक्त के लिए भी याद नहीं करते हैं। अभी बहुत से लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ में ऐसे भी लोगों को देखा है जो भगवान में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो कर्म करने में एटलीस्ट बिलीव ज़रूर करते होंगे, तभी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो लोग ना तो कर्म कर रहे हैं ना ही भगवान में बिलीव कर रहे हैं, वो तो किसी भी तरह से आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जल्दी उठने की ट्राई करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। जो भी काम, जो भी एक्टिविटी आप मॉर्निंग में करोगे, आप नोटिस करोगे कि उस काम को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, जो शायद आप इवनिंग में या फिर नाइट में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है मॉर्निंग में जल्दी उठने का ट्राई ज़रूर करें, और मॉर्निंग में ही अपने उन ज़रूरी कामों को एटलीस्ट ख़त्म कर लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, किस्मत तो हर इंसान चेंज करना चाहता है, लेकिन कोई भी एफर्ट्स नहीं करना चाहता। अगर जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे, आप ये भूल जाओगे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। जब तक आप अपने ऑरा को क्लीन नहीं करोगे, सेल्फ डाउट नहीं छोड़ोगे, तब तक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपके फेवर में काम नहीं कर सकती हैं। अगर आप एक्चुअल में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले आप खुद की तरफ ध्यान दीजिए। आप कैसे खुद को मेंटेन करके रख रहे हो, क्योंकि जब तक आप खुद को अच्छे से रेडी नहीं करोगे, खुद की तरफ ध्यान नहीं दोगे, आपकी एनर्जी लेवल वैसे ही डाउन रहेगा। इसके बाद आपको अपने आसपास की सफाई की ओर भी ध्यान देना है। कहने का मतलब है कि आपको अपने घर को जितना साफ़ सुथरा रख सकते हो या फिर अपने वर्क प्लेस को जितना क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन रखने का ट्राई करना है। सुबह जल्दी उठने के बाद आपको अपने ज़रूरी काम करने हैं। चाय, कॉफ़ी जो भी लेते हैं उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एटलीस्ट खुद की तरफ ध्यान देना है कि कैसे आप अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हो और कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रख सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपने आसपास की सफाई को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। कहने और सुनने में ये बहुत ही नॉर्मल और छोटी बातें हैं जो हर किसी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके आसपास की चीज़ें यहाँ वहाँ ऐसे ही बिखरी रहती हैं। सो जितना पॉसिबल हो सकता है खुद को भी डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कीजिए और अपनी सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का ट्राई ज़रूर करें। जितना आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी, आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ भी धीरे धीरे पॉजिटिव वे में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। भले ही आपको ऐसा बिलीफ ना भी हो, आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं,
आप मेरे कहने पे सिर्फ 1 मंथ के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने का ट्राई करें। आपको एक्चुअल में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप ये छोटा सा 1 मंथ का चैलेंज तो एटलीस्ट ले ही सकते हो। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।